हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल राज्य के सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन हैं वो सारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसे हम एमसीक्यू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एमसीक्यू जो है ना, ये बार बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों वो हर जगह पूछे जा चुके हैं। साथ ही एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, एसबीआई के अलावा अन्य जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो भी पॉइंट है ये आपके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको बेसिक तरीके से याद करना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही इसके अलावा जितने भी राज्य हैं सबके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हमारे वीडियो आ गए हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास पसंद आए तो लाइक करें। चलिए प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। बात है पश्चिम बंगाल की दोस्तों। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल हमारे भारत में कहाँ पर आता है? तो दोस्तों भारत का जो ये नक्शा है ना, इसमें पश्चिम बंगाल यहाँ पर आता है। ये देखिए रेड कलर का है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है। अब पश्चिम बंगाल की बात हो गई, साथ ही अब इसकी राजधानी क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है कौन? ममता बनर्जी। अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो दोस्तों राज्यपाल पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ जी हैं। अभी हाल ही में दोस्तों विधानसभा का चुनाव हुआ है। विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री के चयन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसकी सीटों की संख्या कितनी है? तो आप देख लीजिए, इसकी सीटों की कुल संख्या है 295। साथ ही राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 42 सीटें हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। साथ ही इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर भी आपको जानने जरूरी है दोस्तों पश्चिम बंगाल से। तो करंट के क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल दोस्तों 2000 बोल दो ना दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात आई है तो हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और दोस्तों इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, 2018-19 की एक रेटिंग आई थी सब्जी उत्पादन। तो दोस्तों सब्जी उत्पादन के मामले में अभी हाल ही में 2018-19 में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर पश्चिम बंगाल दोस्तों शीर्ष स्थान पर आ गया था। साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों, विश्व बैंक ने अभी हाल ही में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर $105 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोस्तों जगदीप धनखड़ ने इन्होंने अभी हाल ही में 14 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है ना, ये 11वें नंबर का राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है पश्चिम बंगाल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो दोस्तों वो ज्योति बसु जी थे। साथ ही दोस्तों ये भी आपको बता दें कि वे दोस्तों 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। और दोस्तों इन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दें कि दोस्तों ये प्रश्न आता है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो दोस्तों वो है जियोलॉजिकल गार्डन, जो कहाँ पे है? कोलकाता में है। आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल गार्डन का इमेज यहाँ पे है। साथ ही दोस्तों अगला है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो दोस्तों वो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान, और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है।
अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि देश की पहले कोयले की खान कहाँ है? तो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में है। ये देखिए कोयले की खान ऐसी होती है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम आपको बता दें कि देश का जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था ना दोस्तों, वो 1780 में बंगाल में प्रकाशित हुआ और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजेट था। और इसके संस्थापक की बात करें तो दोस्तों बंगाल गजेट के संस्थापक जेम्स ए हिक्की थे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है बंगाल गजेट का एक प्रकाशन पत्र है, समाचार पत्र है। साथ ही जेम्स ए हिक्की का भी पिक आपके सामने है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो दोस्तों संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ना, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा और ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा तो किस लिए पड़ा? क्योंकि दोस्तों गंगा व ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ना, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। अगला पॉइंट आता है यहाँ से कि गंगा व ब्रह्मपुत्र के अलावा सुंदरवन डेल्टा कौन नहीं बनाती? तो दोस्तों वो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो टॉलीवुड है ना, वो कोलकाता को कहा जाता है। यहाँ पे सारे इमेज दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आपका टाइम जा रहा है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें दोस्तों बीटा पॉइंट #बीटा पॉइंट पर भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दोस्तों कांग्रेस का जो सबसे ज़्यादा अधिवेशन है ना, वो कोलकाता में हुआ है। ये देखिए कांग्रेस अधिवेशन का एक इमेज है। साथ ही दोस्तों पश्चिम बंगाल को हम क्या कह सकते हैं? महलों का शहर भी कहते हैं। और दोस्तों महलों का शहर पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता को कहा जाता है। क्या? महलों का शहर। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको पता है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। और देश के हावड़ा ब्रिज का जो निर्माण हुआ है वो हुगली नदी पर ही हुआ है। तो हावड़ा ब्रिज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों साल्ट लेक जो स्टेडियम है वो है कोलकाता में। साल्ट लेक से आपको कुछ और क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। अगला पॉइंट है कि सबसे पुराना व सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये दोस्तों सबसे बड़ा संग्रहालय, सबसे पुराना संग्रहालय कोलकाता में है। और हम बता दें दोस्तों कि गंगा के जल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा किस शहर में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में पाई जाती है आर्सेनिक की मात्रा। अगला पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी हुगली, गंगा, संकोच व दामोदर नदियां हैं। अगला बात आता है पश्चिम बंगाल की कला संस्कृति की। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की कला संस्कृति वहाँ की क्या है? दुर्गा पूजा है। अगले पॉइंट की बात करते हैं लोक नृत्य की। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है ना, वो है जात्रा सामूहिक नृत्य। दोस्तों जात्रा सामूहिक नृत्य जो होता है ना, ये दोस्तों रुक्मणी का जो हरण हुआ था उस पर आधारित नाटक होता है। उसी नाटक को हम जात्रा सामूहिक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। तो हम आपको बता दें पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का एक इमेज आपके सामने है। साथ ही दोस्तों इसकी राज्य की भाषा की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राज्य की भाषा क्या है? बांग्ला है। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों।
अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड मोर शेयर दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, अपडेट पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। लाइक आप तभी करिएगा जब आपको क्लास पसंद आए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही दोस्तों, आप हमें बीटा पॉइंट पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के साथ साथ फेसबुक पेज पर भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाकर आप कर सकते हैं फॉलो। साथ ही साथ उम्मीद है क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप वहाँ पे हैंड उठा सकते हैं, हम आपकी क्वेश्चन पे केयर करेंगे और आपका जवाब देंगे। दोस्तों, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए और कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और अपने परिवार और आप सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।